इंडिया न्यूज पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की क्या कुछ चुनावी रणनीति रहने वाली है, समझिए। खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है इंडिया न्यूज ने। नमस्कार, आज इंडिया न्यूज़ में खास बातचीत में हम बात कर रहे हैं चौधरी जयंत सिंह से। जयंत सिंह, आपका चुनाव तो हुआ है, लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये पहले एनडीए में चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी भूमिका थी उसको बनाने में। और मैं मथुरा से जब सांसद बना था तो हम एनडीए में ही थे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही नया हमने प्रयोग किया है, पहले भी हम लोग साथ लड़ चुके हैं और इसलिए ज़मीन पे हमें इस गठबंधन को तब्दील करने में समस्या नहीं आ रही। कार्यकर्ता समझ रहे हैं क्या परिस्थितियां थी, क्या सोच के और किन मुद्दों को आगे रख के हमने समझौता किया है और फिर जब भारत रत्न दिया है हमने एक फैसले से देश के सामने रखा है। दिल जीत लिया, जैसे कि आपने कहा था। दिल जीत लिया और लोगों ने सराहा है उस फैसले को, उस निर्णय को, और वहाँ से एक शुरुआत हुई। ऑन द ग्राउंड हम सुन रहे हैं कि थोड़ा सा मतभेद था आपके लोकदल के वर्कर्स और बीजेपी के वर्कर्स में, क्योंकि इतनी तरह अलायंस नहीं रहा है जो वाजपेयी के ज़माने में था। अब काफ़ी पोलराइज हो गया है। तो हाँ, ये तो आपने कैसे मनाया लोगों को? नहीं, कोई ध्रुवीकरण की राजनीति बहुसंख्यक के पास जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के पास जा रहे हैं और सभी सेक्शंस की हमें वोट मिल रही है। और मुझे को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई मतभेद और विवाद उस तरह के ज़मीन पे कार्यकर्ताओं के बीच नहीं हुए। वो थोड़ा बहुत तनाव हर उसमें होता है। जब शुरुआत में हम हमारे पार्टनर समाजवादी थे तो समाजवादी के साथ हम गए, वहाँ भी नाराजगियाँ थी लोगों की। अच्छा। बल्कि ये पहली बार हो रहा है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोगों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोग समझ रहे हैं। हाँ, एक तौर से कहते हैं कि नेचुरल अलायंस का हिस्सा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और वो जिंदा रहना चाहिए। वो मुझे उम्मीद है कि वो जज्बात हमेशा जिंदा रहेंगे, मजबूत रहेंगे और उसको हम मजबूत करने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे अपने सामाजिक तौर पे। तो मुजफ्फरनगर में 2013 में जो हुआ था उसके बाद मुझे वो एक अतिशयोक्ति थी। उसके कई कारण थे, छोट मोट चीजें, तनाव वहां तक पहुंची और विस्फोट हो गया। जब इस तरह के तनाव होते हैं, बुनियादी तौर पे अगर हम लोग सक्रिय रहेंगे और अब उन चीज़ों से लोग हट चुके हैं, उठ चुके हैं, उससे अब भुलाना चाहते हैं उस तनाव को। एक ट्रॉमा हुआ है लोगों को, लेकिन अब उससे हट चुके हैं लोग। और कितना पर्सनल था आपके और अखिलेश के बीच में? थोड़ा सा कहते हैं कि आप दोनों के मतलब इंडिविजुअल भी डिफरेंसेस थे, व्यक्तिगत। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अच्छे इंसान है वो और उन्होंने हमने काम किया है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ ना। मेरा अलग पार्टी है, मुझे देखना है कि मेरे दल को कहाँ फ़ायदा पहुँच रहा है। तो एक समय ऐसा आया कि हमें ये महसूस हुआ, खास तौर से क्योंकि इंडिया की कोई तस्वीर बनती नहीं दिख रही। अब मैं जो है कुएं में तो धकेलूंगा नहीं अपने लोगों को, मुझे देखना है। इंडिया जीत नहीं रहा, समाजवादी के साथ हमें सीट मिल रही, जो सीट हम एक तनाव है, दबाव है उस पर कि आप इनको लड़ाइए, उनको लड़ाइए। तो उस चीज़ को फिर हमारे वर्कर समझ नहीं पाते और बार बार मैं क्यों समझाऊं उनको। जब मैंने कहा हमारे वर्कर जिस तरफ चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, या जो मुख्य समाज में जो धारणाएं हैं उनका हम भी सम्मान करते हैं, क्यों ना उनके साथ चलें। तो बीजेपी से जोड़ उनको समझाना ज़्यादा आसान था आपके वर्कर्स को, या सपा को ज़्यादा आसान था? अभी तो फिलहाल बीजेपी के साथ जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। समाजवादी के साथ मुश्किलें आई थी, शुरुआत में आई थी और तो ये बट ये चीज़ें होती हैं, हर अलायंस में होती हैं। आप सोचिए जो मतलब सपा और कांग्रेस में कोई अलायंस हो रहा है क्या जमीन पे, उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। वो तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हो रहा है। बट एक तरफ दूसरा आइडियोलॉजी की भी बात हो रही है कि आपने पार्टी बदली है, लेकिन ये तो वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है, ये मोदी वाली बीजेपी बहुत हार्ड लाइन है, हार्ड कोर है। तो उसको आप कैसे आप समझा सकते हैं अपने वर्कर्स को? इन्होंने देश के लिए कोई समझौता नहीं किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पण भाव से काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल मॉडल पेश किया है देश के सामने। चुनाव हर स्तर पे जीत के आ रहे हैं, एज अ पार्टी ग्रो कर रही है बीजेपी, एनडीए ताकतवर लोगों को दिख रहा है, तो कुछ तो सही कर रहे हैं वो लोग। बाकी हमारी विचारधारा, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे लोग हैं, जिनके बीच हमारा उठना बैठना और काम है और विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम हर स्तर पे काम करेंगे। अच्छा, लोकदल के दो वोट कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, एक तो जाट है और दूसरा है फार्मर्स। तो किसानों को आपने कैसे समझाया कि अब आप उसी सरकार के पास जा रहे हैं जिनके उन्होंने विरोध किया था? नहीं, जाट भी खेती करते हैं तो फार्मर किसान हैं, किसान की अगली पीढ़ियां हैं। शहरीकरण का बड़ा प्रभाव है, आप यूपी में देखें कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो कस्बे हैं वो विकसित हुए हैं,
नया रोजगार वहाँ पैदा हो रहा है, शहरों की तरफ पलायन हुआ है बड़े स्तर पे, तो वहाँ की डायनेमिक्स चेंज हो रही है, वहाँ के अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लोकदल भी अपने आप को उस हिसाब से कारगर बनाने के लिए उन लोगों के बीच लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को भी रीफैशन कर रहे हैं, प्रोग्राम्स दे रहे हैं, पॉलिसीज़ दे रहे हैं उन लोगों को। और किसान उसमें है, किसान की भी आवश्यकताएं बदली हैं समय के साथ, कुछ चीज़ें वही हैं। जैसे मुख्य तौर पे आप देखें, किसान का मुद्दा है कि हमें जो है मंडी व्यवस्था में हमें मजबूत किया जाए। जो व्यापार हैं, जब वो मंडी पे बेचता है फसल और जो व्यापार उसमें बीच में जुड़ता है, जो कड़ियाँ हैं, जब तक वही जो है शहर में आके बिकता नहीं है या कंज्यूमर जाके खरीदता नहीं है, उसमें भागीदारी किसान की कैसे होगी? जब किसान संगठित होंगे, उनके समूह बनेंगे, चाहे वो एफपीओ के माध्यम से हो, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हो, या एक नई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ी ताकत दी है भारत सरकार ने, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, चाहे वो काश्तकार हों, चाहे बुनकर हों, कारीगर हों, वो अपनी पूंजी जोड़ के काम कर रही हैं। तो ऐसे जो समूह बन रहे हैं, उनसे जो प्राइसिंग पावर है प्रोड्यूसर की, उत्पादक की, वो बढ़ाई जा सकती है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। और फिर हमारे क्षेत्र में एमएसएमई का बहुत पोटेंशियल, कुटीर उद्योग, इसकी वकालत चौधरी चरण सिंह जी करते थे, तो वहाँ बहुत संभावनाएं हैं हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए, नए रोजगार सृजन के लिए। उन पॉलिसीज को लेके हम चल रहे हैं। वकालत इन बातों की हम विपक्ष में थे तब करते थे, सरकार में रहेंगे तो और हमारी भूमिका बढ़ जाती है। तो क्या ये यूएसपी है, क्योंकि क्या बीजेपी ने आपको खोजा या आपने बीजेपी को खोजा, जब आपने अलायंस की बात की? नहीं, तो दोनों नहीं, इसमें हमें किसी काजी की जरूरत नहीं, दोनों राजी थे। दोनों राजी थे। एक तौर से मुझे, जैसे कि एज अ एनालिस्ट, कि आपकी जो यूज़ हो सकती है उनको, कि उनके पास कोई फार्मर्स के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट बिल्कुल टूट गया है उनका। तो एक तौर से जयंत चौधरी हैं जो फार्मर्स पे भरोसा है एक दूसरे नहीं, पे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वहाँ बहुत नेता हैं और खेती पर उस किसानी को समझते हैं। सबसे पहले खुद तो आप ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे ना? समझते हैं। हाँ। मेरी जो उनसे बातचीत हुई, मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात हुई, हमने सिर्फ खेती और किसानी और कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी मेरे सामने और हमारा वार्तालाप उसी विषय पे हुआ। हाँ। तो एक अंडरस्टैंडिंग है, लोग समझते हैं कि भारत को बढ़ाना है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, रूरल इंडिया को नहीं इग्नोर कर सकते, और उस क्षेत्र को अपने चैंपियंस चुनने पड़ेंगे। उनमें से एक हो सकता है मैं हूँ। तो बीजेपी को भी वो लाभ दिखाई दिया, हमें भी उनके साथ हाथ मिलाकर एक सम्मान मिल रहा है। और मैं फिर दोहराता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान जिस सरकार ने किया है, तो थोड़ा तो हमें विश्वास करना चाहिए। तो अंत में आपको ये जो अब ऑपोजिशन, विपक्षी कहेंगे, कि क्या लग रहा है इनके जो कैसे कैंपेन फाइट कर रहे हैं, जो मुद्दे वो रेज कर रहे हैं? आप पहले उनके साथ थे इंडिया अलायंस में, तो आपने उस समय भी बोला था कि ये मुद्दे नहीं चलेंगे, जैसे कि जाति गणना की बात कर रहे हैं। खिचड़ी पक नहीं रही, दाल अलग है और उसके चावल के दाने अलग पड़े हैं, कोई मेल नहीं पा रहा, वो धुआं ही उठ रहा है और कोई आहार अच्छा नहीं मिलने वाला लोगों को। और लोगों को पता है कि इनकी कोई अपने विचारों के प्रति कोई ट्रैक रिकॉर्ड प्रतिबद्धता का नहीं है, और इश्यूज भी अजीब अजीब उठा रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस हिसाब से अपने आप को मंडल 2.0 या 3.0 के भाषा शैली में पेश करना चाहती है जनता के सामने, लोगों को मालूम है कि कांग्रेस का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, और इसलिए उसको वो गले से बात उतर नहीं रही। और आज देश को, खास तौर से नौजवानों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है, अब वैश्वीकरण के दौर में भारत उभर रहा है मार्केट के तौर पे, बाहर से निवेश हो रहा है देश में। हम चाहते हैं एक नवीन कारखाने, नवीन उद्योग, नवीन विचारों को मौका देश में मिले, रोजगार के नए साधन तैयार हों नौजवानों के लिए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दूसरे पैटर्न पे चल रही है, जो 20 साल 30 साल पुरानी राजनीति थी, उन्हें लग रहा है वही चलेगा, वही दोबारा चल जाएगा। भाई चुनावी माहौल भी है, जैसे कि अब बीजेपी की तरफ से अभी वही पुराना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है, जब लग रहा है कि वोटर टर्नआउट कम है तो बढ़ाने के लिए, उत्सुक करने के लिए वही पुराना नारा एक रिमार्क, एक भाषण पे आप मत जाइए, वो कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ कहीं ध्रुवीकरण नहीं है, जमीन पे नहीं है, ना हमने उसका प्रयोग किया, ना हम कर सकते हैं, वो हमारी भाषा शैली और संस्कार का हिस्सा ही नहीं है। और तो एक भाषण पे आप मत जाइए, उसके लिए चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के बारे में भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी वोटर जो टर्नआउट हुआ था ज़्यादा नहीं हुआ था, लो वोटर टर्नआउट था, उसके लिए आप थोड़े चिंतित हैं?
बढ़ना चाहिए, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मतदाताओं को एहसास होना चाहिए कि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है। तो ये चिंता का विषय है सबके लिए। राजनीतिक तौर पे जो उसका विश्लेषण किया जा सकता है वो ये है कि चुनाव हमारी तरफ से गर्म है, लेकिन विपक्ष का ठंडा पड़ा है। मतलब लास्ट टर्नआउट तो सरकार बदलने के लिए या आ तो रहा है। बहुत नाराजगी में वोट करेगा। हाँ, भाई ज्यादातर हमारे देश में लोग नाराजगी में ज्यादा वोट करते हैं करेक्ट। कि भाई इसको बदलना है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गए, अब यहाँ पहुंच गई बात, अब इनको हटाओ। ऐसी भावना होती तो आप देखते कि टर्नआउट ज्यादा है। उन परिस्थितियों में कभी कभी ज्यादा हो जाता है। जो आज टर्नआउट हो रहा है वो क्योंकि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो तीसरी बार हमें मौका देने के लिए एनडीए को और हमें आगे बढ़ाने के लिए वोट निकल के आ रहा है। मतलब आपका जो खिलाफत का वोट नहीं आ रहा। खिलाफत का वोट नहीं आ रहा। बागपत और बिजनौर में कैसे गया वोट? अच्छा गया है, कम गया है, सब वोट जगह परसेंटेज सभी जगह जैसे डिप्रेस्ड है, कम है, वही वहाँ गया। लेकिन बहुत अच्छे रिपोर्ट्स, खबर अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। बागपत की एक पुरानी परंपरा है, हमारे उम्मीदवार बहुत अच्छे थे और उनको लोगों ने हर वर्ग की वोट मिल रही है। आखिरी में जब आप मिले चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी से या योगी से, बिकॉज इन्हीं लीडर्स का आपने विरोध भी बहुत किया है पिछले चुनाव में, तो कैसी मुलाकात दोनों के साथ कैसी रही? ये बहुत मैच्योर लीडरशिप है और राजनीतिक शैली को हम लोग देखते आए हैं, वो भी जानते हैं। नीतिगत चीज़ों पे मतभेद हो सकते हैं, वही लोकतंत्र का एक जादू है, करिश्मा है कि हम लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। हाँ। और अब हम सरकार में हैं, यूपी में हमारे प्रतिनिधि मंत्री हैं, तो हमारी कोशिश है सामूहिक तौर पे कि सरकार सर्वश्रेष्ठ फैसले ले और उत्तर प्रदेश का विकास हो। अब नेशनल मैंडेट मिलेगा तो हम देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़, अच्छी चीज़ क्या लगी? व्यक्तित्व उनका बहुत मजबूत है, इरादे मजबूत हैं, कोई वेवरिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर है उस हिसाब से, और मेहनत बहुत कर रहे हैं। उनकी उम्र का आप तकाजा नहीं लगा सकते उनके साथ बगल में बैठ के। ये ऊर्जावान नेतृत्व है और वो दिखाई देता है, वो सब लोग मतदाता भी जानते हैं। वो अलग अलग तरीके से बताते भी हैं लोग कि 18 घंटे काम करते हैं। देखो, दिन में सुबह बंगाल में मीटिंग करी, दोपहर में गुजरात करी, शाम को यूपी में करी, रात में राजस्थान जा रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के नज़र में है। तो वो भी तो बेचारा 4000 छुट्टी नहीं ले किलोमीटर रहे। भारत जोड़ो करके गए। छुट्टी नहीं, नहीं उसका क्या निकला? मेहनत अच्छी है, शायद वो बेहतर समझ पाए देश की वास्तविकताओं को, उन्होंने देखा है, करीब से देखा है, और वो जो लोगों के जज्बात हैं उनको समझना, उनकी जो बात दिल की वो सुनना चाहते हैं, समझते हैं जिन बातों को, वो कहना, ये उनके शैली का हिस्सा धीमे धीमे आएगा। तो उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं तो सराहना करता हूँ। बहुत मेहनत की उन्होंने पैदल चल के, लेकिन उसका कोई नीतिगत कोई उसका कुछ निकला नहीं है। आप सोचें कि भारतीय राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आ गया उनके पक्ष में, ऐसा नहीं है। तो जयंत चौधरी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू इंडिया न्यूज़ से आपने बातचीत के लिए, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी। एसोसिएट स्पॉन्सर